कहानी में आप देखोगे कुछ ऐसी गुलाबी कलियों को जिनके छोटे छेद को बड़े पैसे की तलाश थी। अब छेद छोटा है, पैसे बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है छेद फटेगा ही फटेगा। तो फटाई और सलाई क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, किसके साथ होती है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हो। और कहानी को स्टार्ट होती है और हम गुलाम्बी को देखते हैं। गुलाम्बी को बस दो ही चीजों की तलाश है, पहला मनी और दूसरा हनी। फिलहाल मनी के लिए वो अपनी मॉम के पास आई होती है, पर उसकी मॉम उसे घमंड दिखा के भगा देती है, जिससे गुलाम्बी को गुस्सा आ जाता है। तो वो पास में ही बैठे हुए कुछ जुआड़ी लौंडों के पास बैठ जाती है और उनके साथ जुआ खेलने लगती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो भी हार जाती है। पर गुलाम्बी को अच्छे से पता होता है कि उसे पैसे बनाने वाली मशीन का कैसे यूज करना है, इसलिए इस बार वो अपनी कच्ची उतार कर अपनी पैसे बनाने वाली मशीन ही दांव पर लगा देती है। और शॉकिंगली इस बार वो जीत जाती है, जिससे वो उन सभी के पैसे ढीले करवा लेती है। यहाँ से निकलकर वो एक कच्चा बादाम मटकाने वाले फैशन शो में जाती है, पर सैंडल टूट जाने की वजह से उसे शो से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे गुलाम्बी बहुत दुखी हो जाती है और उसकी तीनों आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी पीछे से हंसता मिथुन नाम का एक लौंडा आता है, जो उससे कहता है कि शो से तुम्हें जरूर बाहर निकाल दिया गया है, पर मेरी जान मेरी बात मानो, तुम्हारे कच्चे बादाम इतने रसीले हैं कि इनकी हेल्प से तुम बहुत सारा पैसा छाप सकती हो। कहते कि घमंड में जाए ये फैशन शो, मैं तुम्हें सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। फाइनली गुलाम्बी को मनी और हनी दोनों मिलने वाले थे, इसलिए तुरंत ही वो इस ऑफर के लिए हाँ बोल देती है। हालांकि जब वो उसके साथ जा रही होती है, तभी हंसता मिथुन उसके स्ट्रॉबेरी में उंगली डालकर उसके स्ट्रॉबेरी का जूस चेक करने लगता है और ये चीज उसकी मॉम देख लेती है और समझ जाती है कि गुलाम्बी क्या करने जा रही है। हालांकि वो उसे रोकने की बहुत कोशिश तो करती है, पर गुलाम्बी में अब आग लग चुकी थी, मनी और हनी दोनों की। सेम बट डिफरेंट, इसलिए वो अपनी मॉम की बात नहीं मानती और हंसता मिथुन के साथ चली जाती है। अब भाई साहब हंसता मिथुन को अपने शोरूम में नई गाड़ी लगवानी थी, इसके लिए वो पहले उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेता है और उसका माइलेज चेक करता है। पूरी रात तक पिछले मोटे टायरों वाली गाड़ी चलाने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि गाड़ी चलाने वाला राइडर का तेल लीक हो सकता है, पर गाड़ी का तेल नहीं लीक होगा। जिसके बाद वो उसे अपने शोरूम में सजा लेता है। हंसता मिथुन का गन्ना लगने के बाद गुलाम्बी के खेतों में तो जैसे मानो अब बाढ़ ही आ रखी हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जंग पड़ी मशीन उसे इतने सारे पैसे ला कर दे सकती है, इसलिए वो इस धंधे में अब पूरी तरह से उतर जाती है। तभी एक दिन जब वो हंसता मिथुन के साथ होती है, तो उसे एक नया लड़का पांडु दिखाई देता है। पांडु यहाँ पर कुछ लड़कियों को चेक कर करके बोट में भेज रहा था। दरअसल वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बोट में लेकर जा रहा था जिनके पीछे के टायर मोटे थे, क्योंकि आज कुछ शेख्स का ऑर्डर आया है। वो कुछ गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, पर जो शेख थे वो काफी रंगीन मिजाज के थे। उन्हें सिर्फ वही गाड़ियां चलानी अच्छी लगती हैं जिनके पीछे के टायर मोटे होते हैं। गुलाम्बी जब ये देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मशीन को और भी ज्यादा चलाने का टेंडर सनी उसे दिला सकता है, क्योंकि सनी दल्ला होता है। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे अपनी गुलाबी के ट्रायल देने लगती है। पर सनी ने ऑलरेडी इतनी चाट रखी थी कि उसे झामट किसी नई गुलाम्बी में भी इंटरेस्ट ही नहीं आता, इसलिए वो उसे अपने पीछे के मोटे मोटे तरबूज दिखाकर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पर झामट सनी का कच्छा इससे भी टाइट नहीं होता। एक पल के लिए तो अब गुलाम्बी को लगने लग गया था कि जैसे मानो सनी का खड़ाई चुना होता हो, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो होटल से चेकआउट कर रही होती है, तभी एक लौंडा गुलाम्बी को रोकता है और बताता है कि पांडु सर उसे बुला रहे हैं। जिसके बाद गुलाम्बी पांडु से मिलने चली जाती है और वो भी उसकी स्ट्रॉबेरी के अंदर हाथ डालकर उसकी स्ट्रॉबेरी का लचीलापन चेक करने लग जाता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है और उसे उसके साथ काम करने का ऑफर देता है। पर उसके साथ साथ वो उन्हें एक टास्क भी देता है, जिसमें उन्हें 20 मोटे टायरों वाली लड़कियां ढूंढ कर लानी थी, क्योंकि सनी के पास शेखों का एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। गुलाम्बी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि सनी ने उसे भी अपनी तरह दल्ला बना लिया है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर मोटे टायरों वाली गाड़ियों की तलाश में निकल जाते हैं। स्पेशली गुलाम्बी एक एक के मोटे टायर खोल कर चेक करती है और उनके अंदर उंगली डाल के उनकी हवा भी चेक करती है। हालांकि बहुत सारी गाड़ियां ऑडिशन से बाहर हो जाती है, पर किसी तरह से गुलाम्बी लंबा माइलेज देने वाली मोटे टायरों वाली और अच्छी हवा चेक करके किसी तरह से 20 लड़कियां अरेंज कर ही लेती है। इस बीच गुलाम्बी कुछ लड़कियों को झूठ बोलकर भी अपने साथ ले लेती है, जिनमें से एक वेट्रेस भी होती है जिसका बाबू भी था और वो उसकी हर रोज लेता भी था। पांडु उन्हें लेकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर 3 शेख आए हुए थे, जिनमें से एक शेख गुलाम्बी को ही पसंद कर लेता है। जिसके बाद वो उसे एक कोपचे में ले जाकर पलटा कर उसकी गाड़ी का इंजन खोल के अपना इंजन ऑयल उसमें डालने लगता है। पूरी रात तक वो गुलाम्बी की गाड़ी को रगड़ के रेतता है और अगली सुबह जब उसकी ड्राइविंग खत्म हो जाती है तो गुलाम्बी को बाहर फेंक देता है। खैर अब कुछ दिनों के लिए ये गाड़ियां शेखों की हो गई थी, तो अब जिस भी शेख का जिस भी गाड़ी को चलाने का मन करता वो कहीं पर भी उस गाड़ी का इग्निशन खोल के अपनी चाबी उसमें घुमा देता था। वेट्रेस के लिए सब कुछ काफी नया होता है, इसलिए उसकी चोक ले रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस शेख का दिल अब गुलाम्बी पर आ गया था, इसलिए अक्सर वो गुलाम्बी काजू कतली काटा करता था, जिसे देखकर पांडु की फायर हो रही थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पांडु को अब गुलाम्बी की काजू कतली पसंद आ गई थी और वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और गुलाम्बी की काजू कतली खाए। एक दिन वो शेख गुलाम्बी को ऑफर देता है कि मुझे 50 बाइकों
की जरूरत है। अगर तुम मुझे 50 बाइक्स लाकर दे दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, पर ध्यान रखना है कि ये बात तुम उस दल्ले पांडु को मत बताना, वरना तुम्हारा कमीशन वो खा जाएगा। गुलाबी भी इस बात के लिए हाँ बोल देती है और 50 बाइक्स का ऑर्डर अपने नीचे चिंटर पुंटर को दे देती है। इसी बीच एक दिन जब वो एक ऑक्शन में गई होती है तो उसे एक पेंटिंग बहुत पसंद आती है जो लोंगड़ू ललित ने बनाई थी। वो उस पेंटिंग को काफी महंगे दामों पर खरीद लेती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो पेंटर अपनी पेंटिंग्स को बेचकर गरीब बच्चों की हेल्प करता है। ये सुनकर तो गुलाबी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और देखते ही देखते अपना लोंगड़ू ललित गुलाबी के दिल और बिल दोनों में जगह बना लेता है। फाइनली गुलाबी ने 50 गुलाबी कलियां अरेंज कर ली थी, जिन्हें लेकर के वो अगले सेको के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर पांडु गुलाबी में उंगली डालकर उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसे उसकी काजू कतली बहुत पसंद है और वो लाइफ टाइम गुलाबी काजू कतली खाना चाहता है। गुलाबी इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती और अपनी लाई हुई सारी बाइक्स की टेस्टिंग वहीं पर मौजूद सेको को कराने लगती है। सेको को भी उनकी बाइक्स बहुत पसंद आती है क्योंकि वो काफी लंबा माइलेज देने वाली और मोटे टायरों के साथ साथ मोटी टंकी वाली भी थी। खैर अपने लोंगड़ू ललित को गुलाबी के इस बिजनेस के बारे में झामट अंदाजा नहीं होता है, इसीलिए वो एक दिन उन सभी लोगों के सामने आकर गुलाबी के साथ चुम्मा चाटी करने लग जाता है, जिससे पांडु देख लेता है और ये देखकर उसके आंडुओं में आग लग जाती है। अब गुलाबी को पांडु ने गीला कर दिया था, इस वजह से वो लोंगड़ू ललित को वहीं पे करके उसका नम चूसने लग जाती है, जिससे लोंगड़ू ललित के अंदर भी आग लग जाती है और वो उसे वहीं पर घोड़ी बनाकर पीछे से झुकाना स्टार्ट कर देता है। इधर पांडु को अच्छे से पता होता है कि ये दोनों ठुकाई का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस वजह से उसकी और फायर हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में तुरंत ही गुलाबी को 50 और बाइक्स का ऑर्डर दे देता है। अब गुलाबी की फटके फ्लावर हो गई थी कि भाई साहब उसने ये 50 बाइक्स इतनी मुश्किल से अरेंज करी हैं और 50 बाइक्स वो कहाँ से लाएगा, वो भी वो जिनके पीछे के टायर मोटे और आगे की टंकी भी मोटी हो। सनी की ऐसी झामटियां बाहर थी कि वो उनसे एक से पैसे भी नहीं लेता और फ्री में ही उन सारी बाइकों की राइड करवा देता है, जिससे अब उन सभी लड़कियों की झामटियां जली हुई थी और वो सभी गुलाबी के पास जाकर उसे धर करी आती है क्योंकि फ्री में ही उनकी सर्विसिंग हो गई। इतना ही कम नहीं था कि अब पुलिस की रेड भी बढ़ जाती है और उनका सारा सामान भी चोरी हो जाता है, पर सनी के अंदर अभी थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, इसलिए वो किसी तरह से उन लड़कियों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। उस वेट्रेस को जॉब से निकाल दिया जाता है और अब वेट्रेस के पास रहने खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस वजह से अब उसे इस काम में पूरी तरह से उतरना ही पड़ जाता है। सेको ने अब उन्हें बिल्कुल अपने स्लेव की तरह रखना स्टार्ट कर दिया था। वो उन्हें अपनी टॉयलेट पिलाते थे, उनके साथ बहुत गंदा वाला गपागप करते थे और उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे। एक दिन गुलाबी को वही पहला वाला शेख सभी के सामने झुकाकर पीलने की कोशिश करता है। ये देखकर सनी की फायर हो जाती है, पर वो झामट को उखाड़ नहीं सकता था, वरना ये शेख अपना बम्बू उसके तंबू में दे देते हैं। लेकिन गुलाबी से ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो पड़ी हुई शराब की बोतल सीधा उस शेख के दे देती है, सर पे दे देती है। पर किसी तरह से दूसरा शेख मैटर को सुलझा देता है। सनी गुलाबी को लेकर के एक सेफ जगह पर ले जाता है, जिससे गुलाबी उससे बहुत खुश होती है और उसकी पैंट खोल के उसका गन्ना चूसने लग जाती है। सनी को भी गुलाबी की तरफ से ये वन एंड ओनली ऑफर मिला था, इसलिए वो ऑफर को मिस करने की गलती झामट नहीं करता। वो तुरंत ही गुलाबी की पैटी निकालकर उसके पीछे से पेलना स्टार्ट कर देता है। गुलाबी जब बीच किनारे बैठी होती है तभी उसके पास लोंगड़ू ललित आता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए गुलाबी भी हाँ कर देती है और वहीं पर अपनी टांगे खोलकर उसे बजाने के लिए बोलती है। लोंगड़ू ललित भी गर्म होता है, जो उसे पानी में ढकेल देता है और पानी में ही उसे पलटाकर पीछे से पेलना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है काफी सालों के बाद। हम देखते हैं कि अब गुलाबी ने फाइनली लोंगड़ू ललित से शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी हो गया है, पर अब लोंगड़ू ललित की फटी पड़ी होती है क्योंकि इसकी पेंटिंग झामट कोई लेता ही नहीं है और न ही अब वो गुलाबी गुजर को ठीक तरह से खुश कर पा रहे थे, जिससे अक्सर गुलाबी परेशान रहती है। तभी एक दिन पांडु उसके पास आता है और उसे ऑफर देता है कि कुछ शेखों को तुम्हारी डिमांड है, पर इस बार गारंटी है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, बस तुम्हें एक बोतल सरसों का तेल अरेंज करना है। गुलाबी समझ जाती है कि एक बार फिर से वो उसकी फाड़ने के जुगाड़ में है, इसलिए वो इस बात के लिए उसे मना कर देती है, जिससे पांडु को गुस्सा आ जाता है। तो वो सभी चैनल्स पर गुलाबी और हंसता मैथुन की सबसे पहले हुई गाय की वीडियो को पब्लिश कर देता है, जिससे लोंगड़ू ललित देख लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि गुलाबी का धंधा किया करती थी, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर देता है। अब गुलाबी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उसकी फटी पड़ी थी, इसलिए वो पांडु को कॉल करके उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर वो देखती है कि वही शेख गद्दी पर बैठा होता है जिसकी उसने एक बार ली थी। अब उस शेख को फाइनली बदला लेने का मौका मिल गया था, जिसके बाद वो गुलाबी को दबा के पेलने का प्लान करता है। गुलाबी को समझ में आ जाता है कि उसकी लोग फाड़ के फ्लावर करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी जान और अपनी गन दोनों बचाकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो लोग गुलाबी को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे बिस्तर से बांध देते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक चार से गुलाबी को खींच के पेलते हैं। अब तक गुलाबी की फटके फ्लावर हो चुकी थी, पर अभी भी उन्हें शांति नहीं मिलती, जिसके बाद वो जबरदस्ती पांडु को पकड़ लाते हैं और उसे भी गुलाबी को ठोकने के लिए बोलते हैं। पांडु के आंडू ने गुलाबी की गुफा को गुलकंद बना दिया था, जिससे वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, पर किसी तरह से वो वहाँ
से निकल कर आती है और अब वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहती थी, जिसके लिए एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने जाती है, पर उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे 10 सालों की सजा दे दी जाती है। 10 सालों की सजा पूरी करने के बाद गुलाबी जब बाहर आती है तो हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो इसी धंधे पर उतर आई है और उसने अपनी नीचे की मशीन को अपना प्राइमरी बिजनेस बना लिया है। जिसके बाद उसकी मशीन की तरह ही उसका बिजनेस भी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है।